और 13 मई को झारखंड में पहले फेज में जिन 4 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उसमें से एक है पलामू का सीट। यहां से बीजेपी ने तीसरी बार बीडी राम को मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने नए चेहरे ममता भूइयां पर दांव खेला है। पलामू सीट से पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा इस बार बसपा की टिकट पर है। वहीं कई छोटे दल और निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। प्रचार प्रसार का जोर चल रहा है, नेता पसीने बहा रहे हैं। बीजेपी के लिए पीएम की सभा हो चुकी है। इंडिया अलायंस के नेता भी रेस है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, देखिए 13 मई को झारखंड में पहले फेज में जो है वोटिंग, जिन 4 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उसमें से एक पलामू का सीट है। यहां से बीजेपी ने तीसरी बार बीडी राम को मैदान में उतारा है, तो वही आरजेडी ने भी नए चेहरे ममता भूइयां पर दांव खेला है। क्या कुछ फिलहाल बातें पलामू सीट को लेकर? देखिए, बिल्कुल देश में चौथा चरण होगा और यहाँ पहले चरण की शुरुआत होगी। 4 सीटों पर यहाँ जो है वो वोट पड़ेंगे। 13 मई को वोट डाले जाएंगे और उसमें से एक सीट जो है वो पलामू का भी सीट है और बेहद हॉट सीट माना जा रहा है पलामू को। और आपने देखा होगा कि अब हैवीवेट नेताओं का कार्यक्रम यहाँ लगने लगा है। हैवीवेट नेताओं के पलामू दौरे से कहीं ना कहीं पलामू का जो सियासी तपिश है वो मौसम की तरह, गर्मी की तरह बढ़ा हुआ है। कल ही यहाँ प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा किया और उसके बाद से ही माहौल जो है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सियासत की जो तपिश होती है वो बहुत तेज महसूस की जा रही है। जिस ममता भूइयां को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, दरअसल पहले वो बीजेपी में ही थी। उनको उम्मीद थी कि बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे बीडी राम पर ही भरोसा जताया और तीसरी बार बीडी राम जो है वो चुनावी बैतरनी पार करने में लगे हैं। उनको लगता है कि हैट्रिक उनकी लग जाएगी। ममता भूइयां को जिस स्ट्रैटेजी के तहत लालू प्रसाद यादव ने मैदान में उतारा है, क्योंकि बीजेपी के तर्कस की ही वो तीर थी जिससे उन्होंने निकालकर वो बीडी राम के खिलाफ उन्होंने चुनाव में उतारा है। तो मुकाबला देखिए बहुत आप कह सकते हैं कि 1 to 1 नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि टक्कर में रहेंगी, मुकाबले में रहेंगी। और यहाँ भी आरजेडी के बड़े नेताओं का कार्यक्रम लगना है। 8 तारीख को तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। 2 जगह वो चुनावी सभा करेंगे। एक तो छतरपुर में चुनावी सभा करेंगे, दूसरा हुसैनाबाद में चुनावी सभा करेंगे। और पार्टी की ये कोशिश है कि जो 6 विधानसभा पड़ते हैं पलामू प्रमंडल में, उन तमाम विधानसभा में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हो। हालांकि अगर सियासी समीकरण के लिहाज से देखें तो 6 विधानसभा में 5 विधानसभा पर यहाँ एनडीए है, 4 पर बीजेपी है, 1 पर एनसीपी और 1 जो गढ़वा का है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में है। तो उस लिहाज से भी बीजेपी यहाँ मजबूत नजर आती है। 2004 से लेकर 2008 तक की अगर हम बात करें तो झारखंड में खासतौर पर पलामू सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ आरजेडी का दबदबा था। आरजेडी के यहाँ से सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2008 के बाद से आरजेडी की जो जमीन है यहाँ वो कहीं ना कहीं खिसकती गई, कहीं ना कहीं वो जमीन जो है वो कुंद होती चली गई। और कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी का ही इस सीट पर दबदबा रहा है शुरू से लेकर अभी तक। 2 टर्म के सांसद हैं बीडी राम और तीसरी बार भी उनको लग रहा है कि जनता का उनको आशीर्वाद मिलेगा। पिछली बार के अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो लगभग 4.5 लाख वोटों से वहां चुनाव जीते थे। तो उस वोट को पाटना कहीं ना कहीं ममता भूइयां के लिए चुनौती होगा। लेकिन महागठबंधन एकजुट है, महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ यहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे में ये जो आखिरी का ये जो वक्त है, क्योंकि अब बहुत दिन चुनाव को लेकर यहाँ है नहीं, लगभग 6 से 7 दिन का ही समय बचा है। तो ये आखिरी वक्त में तमाम पार्टियां, चाहे वो एनडीए की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, इंडिया अलायंस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो उनके तरफ से खूब पसीना बहाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि 10 सालों का जो उनका बीडी राम का कार्यकाल रहा, तो उनके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी की जो हवा है उस हवा को साधा जाए और लोगों को, वोटरों को गोलबंद किया जाए। तो इस आखिरी वक्त में जिसकी स्ट्रैटेजी जितनी मजबूत होगी, आप देखेंगे कि ये चुनाव उसकी तरफ थोड़ा टर्न आउट होता हुआ नजर आएगा आपको।
अनुष्का। बिल्कुल राकेश, और देखिए कहीं ना कहीं ममता भूया के सामने ये कांटे की टक्कर होगी, उनके सामने चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बीडी राम इस बार तीसरी बार जो है, इस बार जो चुनावी मैदान में है, तीसरी बार एक ही जगह से प्रत्याशी है। तो देखने वाली अब बात होती है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है, या वही चेहरा फिर से दोहराया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल बातचीत करने के लिए राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।